प्लीज। धन्यवाद सर, आपने मुझे परमिशन दिया और खास करके अपने विचार को इस सदन में रखने के लिए। और तीन जो कानून थे, आखिरी में सरकार को ये इसके बारे में इसका प्रतिक्रिया क्या हो रहा है, देश में किस ढंग से इसको स्वीकार किया जा रहा है, ये सभी मालूम होने के बाद अब ये 3 बिल उन्होंने वापस लिए। अब वापस लेने के बाद मेरा ये उनसे गुजारिश है, ठीक है 1 साल 3 महीने के बाद आपको ज्ञान प्राप्त हुआ और आपने बिल को वापस लिया। तो लोग मर रहे प्लीज, लेकिन आपको मालूम है साहब, तो इस आंदोलन में, किसान आंदोलन में, और इस आंदोलन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस सदन के सभी सदस्य जुड़े हुए हैं और सभी ने मदद की है। लेकिन वह क्या, जिस बिल के लिए जो बिल यहाँ पर प्रस्ताव किए, उस वक्त सभी सदस्यों ने, चाहे वो लोअर हाउस हो, अपर हाउस हो, और एनजीओज और किसान संगठन, सभी लोगों ने विरोध किया और उन्होंने कहा ये बिल किसानों के हित में नहीं है और किसानों के विरोध में है, इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए इस बिल को आप वापस लीजिए। ऐसा 1 साल 3 महीने से ये एजिटेशन चल रहा था, फिर भी सरकार नहीं मानी। आखिरी में ऐसा एक वक्त आया कि जब सारे देश में एक माहौल बन गया इस कानून के खिलाफ और उसका रिजल्ट थोड़ा सा बाई इलेक्शन में भी उधर इधर महसूस हुआ। प्लीज वाइंड अप। नहीं, 1 मिनट, 2 मिनट। तो उसके बाद में अब 5 स्टेट में चुनाव है, इसका परिणाम भी वो पहले से सोच चुके कि ये भाई ये बाई इलेक्शन में ऐसा परिणाम है, तो फिर 5 स्टेट में इसका परिणाम क्या होगा। तब उनको आया नहीं, आपको सर 700 लोग बॉर्डर पे मर चुके हैं। प्लीज, प्लीज 2 मिनट मैंने समय दिया था। प्लीज माननीय कृषि मंत्री, प्लीज मैंने आपको 2 मिनट का समय दिया था, जो प्लीज आपने 4 मिनट बोला लगभग। सभापति महोदय, प्लीज ये तीनों कृषि सुधार बिल आपकी बात रिकॉर्ड की सरकार किसानों की भलाई के लिए लाई थी, लेकिन हम सब लोगों को इस बात का दुख है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। हम किसान आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, उनको बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी रखे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ विधेयक को पारित किया जाए। The question is that the farm law repeal bill 2021 is passed by Lok Sabha and taken into consideration. Those in favor please say aye. Those against please say no. I think the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 and 3 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Clauses 2 and 3 are adopted.
Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Nayan Singh Tomar to move that the bill be passed. उपसभापति महोदय ने प्रस्ताव Motion made that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. House stands adjourned for 30 minutes. इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, राज्यसभा में भी कृषि कानून वापसी बिल पास हुआ। जिस तरीके से लोकसभा में ध्वनि मत से पास हुआ, बिल्कुल उसी अंदाज में राज्यसभा में भी ध्वनि मत से कृषि कानून वापसी बिल पास। विपक्ष की तरफ से यहां पर भी मांग की जा रही थी कि चर्चा कराए सरकार, लेकिन सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि सरकार चर्चा नहीं कराएगी। सत्ता पक्ष राजी है कानून वापसी पर, विपक्ष ये मांग करता रहा है, तो ऐसे में चर्चा की कोई जरूरत नहीं। सत्ता पक्ष की तरफ से यह भी साफ किया गया कि प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक बड़प्पन दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए कृषि कानून वापस लेने का ऐलान पहले ही कर दिया था और अब सरकार उसी ओर कदम बढ़ा रही है। राज्यसभा से भी कृषि कानून वापसी बिल पास। बिल्कुल बड़ी खबर इस समय की, लोकसभा से आज सुबह ये बिल पास हुआ था और अब एक स्थगन के बाद जब इस प्रस्ताव को पेश किया गया नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री के द्वारा, तो ये कृषि कानून वापसी बिल राज्यसभा से भी पास हुआ। यानी ये कानून अब निरस्त हुआ, अब इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा मंजूरी के लिए। तो लोकसभा से पहले ही बिल पास हो चुका है कृषि कानून वापसी बिल, और अब राज्यसभा में भी मोहर लगी, ध्वनि मत से इस बिल को पास किया गया। हालांकि बिल पेश करने से पहले नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव के डर से ही सरकार ने इस बिल को वापस लिया, हम चर्चा चाहते हैं। लेकिन अब यह बिल राज्यसभा से भी पास हो चुका है, यानी कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ। शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन, और जैसा कि सरकार की मंशा थी कि पहले ही दिन इस कृषि कानून बिल को वापस लेना है, सरकार कामयाब, लोकसभा और राज्यसभा से कृषि कानून वापसी बिल पास। लेकिन महत्वपूर्ण यह कि अभी भी आर पार की स्थिति सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बनी हुई है, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों की भलाई के लिए ये कानून लेकर आए थे, और विपक्ष लगातार कह रहा है कि बिल किसान विरोधी थे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह आप देख रहे हैं इस वक्त मौजूद। आशीष, विपक्ष चर्चा कराना चाह रहा था, लेकिन आखिरकार बिना चर्चा के ही लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से कृषि कानून वापसी बिल पास। जी हाँ, बिल्कुल, और इसी बात को लेकर के गतिरोध है। आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब लोकसभा में इस बिल को पास कराया गया तो वो बाहर आकर के उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भी जब इन बिल्स को पास कराया गया था तो भी चर्चा नहीं कराई गई थी, और अब जब इन बिल्स को रिपील किया जा रहा है, वापस लिया जा रहा है, तो भी सरकार चर्चा नहीं करा रही है। जबकि स्थगन के प्रस्ताव दिए गए थे, ये मांग की गई थी कि चर्चा की जाए। मुख्य दो मांगे हैं, एक, जितने किसानों की जान गई, जो आंकड़ा विपक्ष 700 के करीब कहता है, इनको मुआवजे का प्रावधान दिया जाए, इसको लेकर के चर्चा करना चाहते थे। लखीमपुर खीरी कांड जिसका जिक्र आपने किया, उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ कार्रवाई, ये सभी मुद्दों को आज इस चर्चा में उठाना चाहता था विपक्ष। और विपक्ष का यही आरोप है कि जानबूझ करके सरकार की तरफ से ऐसा किया गया कि दोनों ही सदनों में बिना चर्चा के बिल को पास कराया गया। सरकार का यह कहना कि इस पर चर्चा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून हम वापस ले रहे। इसको फिलहाल इस आर्ग्यूमेंट को बाई करने के लिए ऑपोजिशन राजी नहीं है, यानी कि अभी आने वाले दिनों में भी आप इस बात को लेकर के संसद में काफी गतिरोध देखेंगे। बिल्कुल आशीष, मॉनसून सत्र हमने देखा वो ठीक से काम नहीं कर पाया, अब ये शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, आज पहला ही दिन है। हालांकि ये बिल जरूर लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है, कृषि कानून वापसी बिल, लेकिन हो हल्ला हंगामा जारी है। क्या कोशिश विपक्ष की किसानों के साथ खड़े होने की बात, लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं किसानों के इस आंदोलन की, जिसे कहा जाए कि सपोर्ट लेना चाहता है, उनको चाहता है कि देखिए हम आपके साथ खड़े हुए हैं, ये संदेश देना चाहता है। देखिए, विपक्ष के सामने इस बात की ज्यादा बड़ी चुनौती है कि प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद सरकार ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया और किसानों की चिंताओं को देखते हुए उस पर उन्होंने मंत्रणा की और इन 3 किसान विरोधी कानूनों को वापस लिया। अब विपक्ष के सामने चुनौती इस बात की है कि विपक्ष लगातार इस मांग को पिछले 1 साल से कर रहा था कि ये किसान विरोधी कानून है, आप इसको वापस लीजिए। क्रेडिट विपक्ष नहीं चाहता कि इसका सत्ता पक्ष ले जाए, भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी को मिले। इस वजह से विपक्ष इस बात का दबाव बनाना चाहता है और अपनी पुरजोर कोशिश करना चाहता है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि यह बात एस्टैब्लिश हो सके कि यह लड़ाई विपक्ष की थी, जिसके आगे सरकार को झुकना पड़ा, विपक्ष और किसानों की मांग के आगे। कहीं ना कहीं इस बात का डर है, मुझे लगता है इस वजह से राजनीतिक लड़ाई है दोनों पक्षों के बीच। और जैसा मैंने आपको कहा कि यह संघर्ष आगे भी अगले दिनों में